हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज़ डॉक्टर मनु कौशल और आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसके बारे में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो ट्रबल होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है ग्राम में और एएमयू में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं और बच्चे कहते हैं हमारे को तो समझ नहीं आता ये ग्राम क्या है, एएमयू क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल ढंग में समझाने वाला हूँ मैं। डेप्थ में बिल्कुल जा ही नहीं रहा, साइंटिफिक वे में जा ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल प्रॉपर देसी स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले पढ़िए जो मैंने लिखा क्या है। 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 16 ग्राम ओ की बात कर रहा हूँ। तो जब ग्राम में दिया होता है वेट, तो वो एक एटम का वेट नहीं है। दैट इज एक्चुअली द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर कहीं 16 ग्राम ऑक्सीजन लिखा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, सो इट इज द वेट ऑफ एवोगैड्रो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है 16 एएमयू ऑक्सीजन। बात यहां खत्म। अगर आपको समझ नहीं आता तो सीधे सीधे ध्यान में रखिए कि एएमयू का मतलब, जहां पर भी एएमयू आएगा मतलब एक सिंगल स्पीशी की बात हो रही है। तो अगर 16 एएमयू ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, इसका मतलब वो एक एटम ऑक्सीजन की बात हो रही है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि 16 एएमयू का मतलब हो गया ऑक्सीजन का एक एटम, और 16 ग्राम का मतलब हो गया ऑक्सीजन के एवोगैड्रो एटम्स। ऐसे ही अगर मैं 32 ग्राम O2 की बात करूं, चौथा पॉइंट देखिए, 32 ग्राम O2, दिस इज अगेन ग्राम्स। ग्राम्स में है तो ये एक स्पीशी नहीं है, ये एवोगैड्रो स्पीशीज है। सो 32 ग्राम O2 जो है वो वेट है एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का। और जो 32 एएमयू, 32 एएमयू है, दैट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो बात यहां खत्म हुई कि एएमयू में वेट दिया होगा तो वो एक स्पीशी का है, ग्राम में दिया होगा तो वो एक मोल का है। न्यूमेरिकली वैल्यूज ये सेम रहेंगी। अब इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है आपको समझाने का। राइट, आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, ट्राइपॉड नहीं है, तो एक ही हाथ से बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन कोई पूछता है कि बताइए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम्स, कार्बन का 12 और O2 हो गया 32। तो 32 और 12 ये हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम्स। अब मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूं, 44 एएमयू नहीं बोल रहा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वुड मीन, इसका मतलब होगा एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 की बात हो रही है। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो वही मैंने लिखा है कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 मीन्स Avogadro molecules of CO2. 22 grams of CO2 will mean Avogadro by 2 molecules of CO2. इसका मतलब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देखिए, सिंपल यूनिटरी मेथड है और ये यूनिटरी मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टॉफी 2 रुपए की है तो 3 टॉफियां कितने की होंगी? 6 रुपए की। यस और नो, दिस इज यूनिटरी मेथड। तो आपको यूनिटरी मेथड का आइडिया होना चाहिए, राइट। उसके बाद मान लीजिए, अब ये तो सवाल था कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल कितने होंगे। मान लीजिए अब सवाल है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितने होंगे। ठीक है, तो मतलब यहां हमें रिलेट करना है वेट को, ग्राम्स में जो वेट है उसको, और एटम्स को। तो 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं जी CO2 के। अब एक मॉलिक्यूल CO2 में 3 एटम होते हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे? 3 इंटू एवोगैड्रो। इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने एटम्स हैं, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे? 3/2 Na एटम्स। 3/2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। सो मैं आपको बड़े सिंपल साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज, मान लीजिए सवाल पूछा गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए 8 ग्राम मिथेन में।
सवाल है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताइए 8 ग्राम मिथेन में। मतलब यहां हमारे को रिलेट करना है वेट को और इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां वेट की बात हुई, हम भी वेट की बात करते हैं। मिथेन का मोलर मास 16 ग्राम्स, कार्बन इज 12 ग्राम्स, 12 प्लस 4 मेक 16। 16 ग्राम मिथेन में, ये ग्राम है, अब ये 16 एएमयू नहीं है। यहां अगर 16 एएमयू लिख दूंगा तो वो मिथेन के एक मॉलिक्यूल की बात होगी, पर यहां 16 ग्राम लिख रहा हूं तो ये मिथेन के एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, मिथेन के एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। इसीलिए मैंने लिखा है कि 16 ग्राम मिथेन मतलब एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन। अब मिथेन के एक मॉलिक्यूल में भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और हर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इंटू एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब मैंने वेट को और इलेक्ट्रॉन्स को रिलेट कर लिया। 16 ग्राम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 ग्राम में कितने होंगे जी? इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 5 इंटू एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, दीज आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट, बिल्कुल देसी स्टाइल में इसको बिल्कुल हमारे को जड़ से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मोल कंसेप्ट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।